हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारे नए चैनल के लिए इतना अच्छा रिस्पांस और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंग्लिश स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है कैनेरी ब्लैक। इस मूवी का प्लॉट कुछ इस तरह है कि सीआईए की टॉप एजेंट एवरी ग्रेव्स को अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अपने ही ऑर्गेनाइजेशन सीआईए से गद्दारी करने के लिए माफिया ब्लैकमेल कर रही है। फ्रेंड्स, मूवी की फाइट सीक्वेंस बहुत ज़बरदस्त हैं और अगर आप एक्शन थ्रिलर टाइप मूवीज़ पसंद करते हैं तो यकीनन आप इस मूवी को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है जब एवरी एक इम्पोर्टेंट यूएसबी ड्राइव लेने के लिए एक माफिया बॉस के घर पर उस बॉस और उसके सारे लोगों को मार कर वो उस यूएसबी को लेकर वहाँ बहुत आराम से निकल जाती है। इस फाइट सीक्वेंस को दिखाने का मेन पर्पज़ ये था कि आपको बताया जा सके कि एवरी सीआईए की टॉप बेस्ट एजेंट्स में से एक है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एवरी ने फ्लाइट पकड़ी और क्रोएशिया में अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अपने हस्बैंड के पास पहुंच गई। उसका हस्बैंड डेविड एक डेटा एनालिस्ट है। अगले दिन वो सीआईए के हेड ऑफिस पहुंचती है और अपने बॉस जार्विस से मुलाकात करती है। जार्विस उसको काली के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स देता है। काली माफिया का एक टॉप लेवल का असैसिन है जो माफिया से पैसे लेकर लोगों का मर्डर करता है। उसके बाद एवरी काली की फाइल को थोड़ा बहुत स्टडी करती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि घर का सारा सामान टूटा हुआ और बिखरा हुआ पड़ा है और उसका हस्बैंड गायब है। तभी उसको एक फ़ोन कॉल आती है और दूसरी तरफ से कोई कहता है कि सीआईए का एक कैदी है जिसके दांत में एक इम्पोर्टेंट यूएसबी फाइल है कैनेरी ब्लैक के नाम से। अगर एवरी अपने हस्बैंड को जिंदा देखना चाहती है तो वो कैनेरी ब्लैक की फाइल लेकर 12 बजे तक लोकेशन पर बताए गए फ़ोन तक आ जाए। फिर वो फ़ोन कट हो जाता है। एवरी अपनी हैकर फ्रेंड सोरीना को कॉल करती है और उससे कहती है कि लास्ट जो फ़ोन कॉल आई है उसे ट्रैक करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताए। उसके बाद एवरी सीआईए के हेड ऑफिस जाती है और वहाँ पर उस कैदी के बारे में सर्च करती है। तब उसको पता चलता है कि उस प्रिजनर का नाम स्टोइका है और सीआईए में स्टोइका की फाइल का इंचार्ज एजेंट मैक्सफील्ड है। इतनी देर में सोरीना उसके फ़ोन पर उस फ़ोन की लोकेशन सेंड कर देती है जिससे ब्लैकमेल का फ़ोन आया था। एवरी फौरन वहाँ से निकल जाती है और उस लोकेशन पर पहुँचती है। अंदर रूम में जाकर वो देखती है कि टेबल पर वही फ़ोन रखा हुआ होता है और उसके साथ उसके हस्बैंड की वेडिंग रिंग रखी होती है। तब उसको उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है और दूसरी तरफ से वही ब्लैकमेलर कहता है कि उसके पैरों के नीचे एक बॉम्ब रखा है। एवरी बहुत तरीके से फ्लोर टाइल के नीचे से वो बॉम्ब निकालती है और उसके बाद उसको बाहर उछाल देती है। वो बॉम्ब बाहर गिरकर फट जाता है। एवरी वहाँ से निकल जाती है लेकिन निकलने से पहले वो देख लेती है कि कमरे में एक कैमरा फिट था जिससे ब्लैकमेलर उसको देख रहा था। वहाँ से निकलकर वो सीआईए की ब्लैक साइट पर जाती है जहाँ पर सीआईए अपने सीक्रेट प्रिजनर्स को रखता है और वो एजेंट मैक्सफील्ड से मिलती है और उससे कहती है कि उसे स्टोइका से मिलना है। एजेंट मैक्सफील्ड उसको स्टोइका के पास लेकर जाता है। रास्ते में वो उसको बताता है कि स्टोइका ने सीआईए की बहुत इंपॉर्टेंट वाली फाइल चोरी की है जो अगर माफिया के हाथ लग गई तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर एवरी मैक्सफील्ड से रिक्वेस्ट करती है कि वो स्टोइका को अकेले इंटरोगेट करना चाहती है। मैक्सफील्ड दूसरे कमरे से जाकर उनको मॉनिटर करने लगता है। एवरी स्टोइका के पास जाते ही उसको मार कर उसका दांत निकाल लेती है लेकिन वो देखती है कि उसका दांत खाली है और उसमें से यूएसबी फाइल गायब है। उसी वक्त मैक्सफील्ड उसको पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है लेकिन एवरी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन पीछे मैक्सफील्ड वहां पर स्टोइका का खाली दांत देख लेता है और वो ये समझता है कि उसके अंदर की फाइल एवरी ले गई है। एवरी को रास्ते में जो एजेंट्स रोकने की कोशिश करते हैं वो खुद को बचाने के लिए उन सब से फाइट करती हुई वहां से आसानी से निकल जाती है।
उधर सीआईए के हेडक्वार्टर्स में एवरी के बारे में हर तरफ रेड अलर्ट जारी हो जाता है। सीआईए के डायरेक्टर एवंस, जो उस वक्त फ्लाइट पर कहीं जा रहा था, उसको एवरी और कैनेरी ब्लैक के बारे में पता चलता है, तो वो वापसी का प्लान बना लेता है और कॉल करके एवरी के बॉस जार्विस से बात करता है और उससे कहता है कि एवरी जो फाइल कैनेरी ब्लैक के नाम से लेकर गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो गवर्नमेंट को ख़तरा हो सकता है, इसलिए उसको फ़ौरन वापस लाना ज़रूरी है। उधर एवरी अपना पुराना फ़ोन फेंक कर नया फ़ोन ले लेती है ताकि उसको ट्रेस ना किया जा सके और वो जार्विस के घर चली जाती है। फिर अपने नए फ़ोन से जार्विस को कॉल करती है और उसको बताती है कि डेविड को किडनैप कर लिया गया है और किडनैपर को कैनेरी ब्लैक नाम की फ़ाइल चाहिए। जार्विस उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उस वक्त उसके साथ मैक्सफील्ड बैठा हुआ था। मैक्सफील्ड को जार्विस पर शक हो जाता है। थोड़ी ही देर में मैक्सफील्ड अपनी टीम को लेकर जार्विस के घर पर रेड मारता है, लेकिन तब तक एवरी वहां से निकलकर जा चुकी होती है। उसके बाद एवरी अंडरवर्ल्ड में अपने सोर्स से मिलने जाती है और उससे कहती है कि इस वक्त शहर में जो भी माफिया के लोग मौजूद हैं, वो उसको उनका नाम लाकर दे दे। 12 बजने में अब सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। एवरी परेशान होकर जार्विस को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जब जार्विस उससे मिलने आता है तो सीआईए के लोग उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं और एवरी को अरेस्ट कर लेते हैं। मैक्सफील्ड एवरी को अरेस्ट करके गाड़ी में लेकर जा रहा होता है और आगे पीछे 4-5 गाड़ियां सीआईए की उनके साथ चल रही होती हैं। तभी एक कार में कुछ लोग उन पर फायर करते हैं और उनके साथ सीआईए की जो कार्स होती हैं उनको बम लगाकर उड़ा देते हैं। एवरी जिस गाड़ी में होती है वो गाड़ी उलट जाती है। एवरी उसमें से निकलकर एक गन उठाती है और बॉम्ब्स और गन फायर से हमला करते हुए उन लोगों के दरमियान से निकल जाती है। इधर सीआईए का डायरेक्टर एवंस शहर में वापस लैंड कर चुका होता है। एवरी दोबारा अपने अंडरवर्ल्ड के सोर्स के पास जाती है तो वो उसको बताता है कि माफिया का किलर असैसिन काली शहर में आ चुका है। सीआईए का डायरेक्टर एवंस क्रोएशियन इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ब्रेजनॉफ से मुलाकात करता है और एवरी को पकड़ने के लिए उससे मदद मांगता है, तो वो मान जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ब्रेजनॉफ तो वही है जिसने एवरी के हस्बैंड को किडनैप करके एवरी से कैनेरी ब्लैक की फाइल मांगी थी। उसी रात एवरी उसी होटल में चेक इन करती है जिसमें एवंस रुका हुआ था और आधी रात को बिल्डिंग पर दीवारों से होती हुई वो एवंस के रूम में पहुंच जाती है और जैसे ही एवंस अपने रूम में दाखिल होता है, एवरी उसको वॉल्यूम कंट्रोल मास्क पहना देती है ताकि उसकी चीखें बाहर ना जा सकें और फिर उसको कुर्सी से बांध देती है और उसका सीआईए का कार्ड ले लेती है। फिर वो उससे सीआईए की फाइल्स का पासवर्ड लेकर कैनेरी ब्लैक की फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम होती है। तब एवंस उसको बताता है कि उन फाइल्स का एक्सेस वो सीआईए की तरफ से सिक्योर कंप्यूटर से ही हासिल कर सकती है, जो या तो सीआईए का हेडक्वार्टर है या फिर पीएलके टेक्नोलॉजीज नाम की सिक्योरिटी एजेंसी है। तो वो पीएलके टेक्नोलॉजीज को एंटर करने के लिए अपनी हैकर फ्रेंड सोरीना को फ़ोन करती है और उससे हेल्प मांगती है। सोरीना उसके लिए एक ड्रोन लेकर आती है और एवरी उस ड्रोन पर लटक कर पीएलके टेक्नोलॉजीज में घुस जाती है और वहां के मेन कंप्यूटर में एवंस का कार्ड डालकर कैनेरी ब्लैक की फाइल को कॉपी कर लेती है। उधर एवंस के रूम में उसकी सेक्रेटरी आती है तो उसको बंधा हुआ देखकर फौरन खोल देती है और एवंस ऑर्डर देता है कि एवरी को उसी वक्त पीएलके टेक्नोलॉजीज पहुंचकर गिरफ्तार किया जाए और किसी भी कीमत पर उसको रोका जाए। मैक्सफील्ड फौरन ही पीएलके टेक्नोलॉजीज के सिक्योरिटी गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो एवरी को रोकें, लेकिन एवरी फाइल कॉपी करके गार्ड्स से लड़ते हुए सोरीना को फौरन ड्रोन भेजने का कहती है और ड्रोन के बाहर आते ही एवरी बिल्डिंग से कूदकर ड्रोन में लटक जाती है और पीछे से गार्ड्स शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एवरी नीचे लैंड कर जाती है और सोरीना के साथ वहां से निकल जाती है। उसके बाद वो सोरीना को वो यूएसबी देती है और उससे कहती है कि इसको चेक करो कि इसमें क्या है
तब उनको पता चलता है कि कैनेरी ब्लैक एक वायरस है जो सारी दुनिया में किसी भी कंट्री के फुल इंटरनेट को बंद करने की ताकत रखता है। एवरी उसके बाद जारविस को मैसेज करके इंस्ट्रक्शन देती है कि मेरे इस नंबर को ट्रैक करते रहना। तभी वो देखती है कि 12 बजने वाला है, तो वो भागती हुई उस फ़ोन के पास जाती है जहाँ पर किडनैपर ने कहा था कि वो 12 बजे कॉल करेगा। एवरी फ़ोन के पास इंतज़ार कर रही होती है कि पीछे से कोई इलेक्ट्रिक करंट वाली गन से उसको शूट करता है और वो बेहोश हो जाती है। उधर दिखाया जाता है कि क्रोएशियन सिक्योरिटी एजेंसी का हेड ब्रेजनॉफ, जिसने एवरी और उसके हस्बैंड डेविड को किडनैप किया था, उसके हाथ अब कैनेरी ब्लैक की फाइल लग चुकी है। ब्रेजनॉफ एक मास्क पहनकर वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस के कंप्यूटर को हैक करवाकर उनको लाइव वीडियो मैसेज सेंड करता है कि उसके हाथ वो वायरस लग चुका है जिससे वो दुनिया के किसी भी कंट्री का इंटरनेट 10 सेकंड में कम्प्लीटली बंद कर सकता है। फिर वो उनको सबूत देने के लिए सिंगापुर का नेटवर्क ऑफ कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में सिंगापुर अंधेरे में डूब जाता है। फिर वो कहता है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पर बैठे हैं सब अपने कंट्री की जीडीपी यानी कि कंट्री के टोटल बजट का 1% उसके दिए हुए बैंक अकाउंट में 1 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, और जो कंट्री ये काम नहीं करेगा वो उसका नेट उसी तरह बंद कर देगा जिस तरह उसने सिंगापुर का नेट बंद किया था। ये मैसेज भेजकर ब्रेजनॉफ वीडियो बंद करवा देता है। इधर जारविस एवरी के फ़ोन को ट्रेस करते हुए उसकी लोकेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां ब्रेजनॉफ उसको पकड़ लेता है और उसको मार डालता है। फिर उसके बाद वो उस रूम में जाता है जहां पर एवरी को जंजीरों से बांधकर लटकाया हुआ था। एवरी उससे डेविड का पूछती है तो ब्रेजनॉफ अपने लोगों से डेविड को लाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही उसके लोग डेविड को लेकर आते हैं तो ब्रेजनॉफ उसको गोली मार देता है। उधर वर्ल्ड लीडर्स में हलचल मची हुई होती है और सब ही अपने अपने कंट्रीज़ में फ़ोन करके पैसे ट्रांसफ़र करने की जल्दी में होते हैं। डेविड ब्रेजनॉफ की साथी से चाकू छीनकर उसी को मार देता है और फिर वो एवरी को खोलकर आज़ाद करवा देता है। तो एवरी उससे कहती है कि तुम कौन हो? तो डेविड उसे बताता है कि मैं वही किलर काली हूँ और मैंने रशियन माफिया की एक जॉब ख़राब कर दी थी जिसकी वजह से रशियन माफिया ने मुझे कैप्चर करके ब्रेजनॉफ को दे दिया। तो ब्रेजनॉफ ने मेरे थ्रू तुमसे कैनेरी ब्लैक को चोरी करवाने का प्लान बनाया और वो एवरी से कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। एवरी उससे कहती है कि कैनेरी ब्लैक के इंटरनेट वायरस को ख़त्म करने का इंतज़ाम करो और मैं ब्रेजनॉफ के पीछे जा रही हूँ। उधर ब्रेजनॉफ के अकाउंट में दुनिया के सारे कंट्रीज से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। ब्रेजनॉफ के पीछे जाते हुए एवरी को रास्ते में जारविस की लाश मिलती है और वो उसकी गन निकाल लेती है और ब्रेजनॉफ के रूम की तरफ जाती है। जब सारे कंट्रीज पैसे ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं तो ब्रेजनॉफ अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो अब सारी दुनिया के इंटरनेट को कैनेरी ब्लैक के थ्रू बंद कर दे, लेकिन वो ऐसा करने जा ही रहा होता है कि उधर डेविड स्विच बोर्ड पर जाकर सारी वायरिंग खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे वहां टोटल अंधेरा हो जाता है। इतनी देर में एवरी ब्रेजनॉफ के रूम में पहुंच जाती है और शूटिंग शुरू कर देती है। ब्रेजनॉफ और उसके आदमी भी अपनी गन्स निकाल लेते हैं और शूट करना शुरू कर देते हैं। एवरी का साथ देने के लिए डेविड भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम ब्रेजनॉफ के पीछे जाओ, बाकी लोगों को मैं देख लूँगा। ब्रेजनॉफ वहाँ से निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन एवरी उसके पीछे जाती है और दोनों में लड़ाई होती है। ब्रेजनॉफ अपने चाकू से एवरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एवरी वही चाकू उसकी गर्दन में मार देती है और वो गिरकर मर जाता है। पीछे से डेविड बाकी सारे लोगों को मारता हुआ एवरी के पास पहुंचता है और वो उससे कहता है कि हम फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एवरी अपनी वेडिंग रिंग उतारकर उसको देती है और कहती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी सही नहीं हो सकता। इतनी देर में CIA की पूरी टीम जो जारविस की घड़ी के थ्रू जारविस को ट्रैक कर रही थी वहां पहुंच जाती है। डेविड उनको आता देखकर खिड़की से कूदकर वहां से निकल जाता है, लेकिन एवरी अरेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है
कि CIA के हेडक्वार्टर्स में एवंस एवरी को धमकी दे रहा होता है कि अब वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और एलिजाबेथ मिल्स नाम की एक लेडी अंदर आती है और वो एवंस से कहती है कि तुमको एक फ़ोन कॉल आने वाली है कि मैं कौन हूँ। एवंस के पास उसी वक्त कॉल आ जाती है और वो उसको रिसीव करके बाहर चला जाता है। एलिजाबेथ एवरी के सामने बैठ जाती है और उससे कहती है कि उसने टॉप लेवल के एजेंट्स को लेकर एक सीक्रेट सर्विस बनाई है जिसका नाम उसने NC6 रखा है और वो चाहती है कि एवरी उनको ज्वाइन कर ले। फिर वो उसको अपना कार्ड देती है और वहाँ से उड़ जाती है। एवरी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि एवरी आज़ाद होकर रोड पर जा रही है। तभी उसको सामने एक जगह पर अपनी वेडिंग रिंग दिखाई देती है और वो समझ जाती है कि डेविड कहीं करीब है। वो इधर उधर देखती है तो उसको कोई नज़र नहीं आता। वो रिंग उठाती है और उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों, मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।